भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आनंद शर्मा बताए कि आप 3 बार राज्यसभा सांसद और केंद्र में मंत्री भी रहे, तो हिमाचल के लिए क्या योगदान दिया। और तो और जब प्रदेश कोरोना संकट से जूझ रहा था तब आप कहां थे। रणधीर शर्मा ने कहा कि आनंद शर्मा को हिमाचल की राजनीति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वे सिर्फ चुनाव के दिनों में ही हिमाचल पहुंचते हैं, 2 बयान देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि आनंद शर्मा को पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने से पहले राजनीति की ट्यूशन लगवाने की सख्त जरूरत है, ताकि तथ्यों पर बात कर सके। दरअसल आनंद शर्मा ने बीते दिनों चुनाव के दौरान देश में बढ़ रही महंगाई के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। जवाब में रणधीर शर्मा ने आनंद शर्मा को याद दिलाते हुए कहा कि वे केंद्र में मंत्री थे तब महंगाई में उछाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय कारणों को जिम्मेदार बताया था। आज जब पूरी दुनिया कोविड के कारण महंगाई का दौर देख रही है, अब आनंद शर्मा देश की जनता को गुमराह करने में जुट गए हैं। शर्मा ने कहा कि 50 साल से अधिक देश की सत्ता में कांग्रेस ही रही, लेकिन गरीबों के बारे में सोचा तक नहीं। उन्होंने कहा कि पूर्व की यूपीए सरकार के कार्यकाल में महंगाई चरम सीमा पर थी और कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार से समझौता किया। देश में मोदी सरकार को 7 साल हुए, लेकिन आज तक 7 रुपए का घोटाला नहीं हुआ। भाजपा नेता ने कहा कि देश तो दूर, हिमाचल की राजनीति में भी उन्हें कोई नहीं जानता। आनंद शर्मा, जो आज तक एक भी चुनाव नहीं जीते, बावजूद इसके 5 से 6 बार विधायक जीतने वाले भाजपा नेताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि आनंद शर्मा कांग्रेस के वंशवाद की राजनीति में फंसे हैं और अपनी ही पार्टी में दरकिनार कर दिए गए हैं। वह और उनके चहेते कांग्रेसी भी आज तक एक भी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं जीत पाए। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में 4 सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित होते देख कांग्रेस नेताओं का बीपी बढ़ने लगा है। 2 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे तो प्रदेश के 20 विधानसभा क्षेत्रों की जनता भारतीय जनता पार्टी पर फिर अपना विश्वास दोहराते हुए कांग्रेस को आईना दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व राष्ट्र विरोधी मानसिकता से ग्रस्त है, इसीलिए वो राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले गनैया कुमार जैसों को स्टार प्रचारक बनाती है और इसीलिए उनके नेता कारगिल युद्ध को छोटा युद्ध बताकर सैनिकों और शहीदों का अपमान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि देश की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और जब देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो सैनिकों और शहीदों का सम्मान उससे जुड़ा है। कांग्रेस वाले इसे मुद्दा ना मानकर इस बात को साबित करते हैं कि उनके लिए देश की सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है। दूसरा, इस उपचुनाव में हमें एक ऐसे सांसद के वर्षों बाद दर्शन हुए हैं जो 3 बार राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से चुने गए। वो आनंद शर्मा आज फिर हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में आनंद लेने आए हैं। उन्होंने 3 बार हिमाचल प्रदेश से सांसद रहकर केंद्रीय मंत्री बनकर हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ किया नहीं। अगर कुछ किया है तो वो गिनाएं, उनकी क्या उपलब्धियां हिमाचल प्रदेश के लिए है, उसके आधार पर वोट मांगें। महंगाई के लिए भ्रमित मत करें। सब जानते हैं 2004 से 2012 कांग्रेस की सरकारें जिसमें वो मंत्री थे, महंगाई दर 12.5% थी। मोदी जी के आने के बाद तो वो 4.5% के आगे पीछे घूम रही है। इसलिए वो ज्ञान बांटने की कोशिश ना करें। उन्होंने अगर हिमाचल के लिए कुछ किया है तो उसको बताएं। उन्होंने ना तो वैसे हिमाचल के लिए कुछ किया और कोरोना महामारी में हिमाचल की जनता का हाल तक नहीं पूछा। ये आरोप उन पर भारतीय जनता पार्टी का है। दूसरा, हम ये चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। केंद्र और प्रदेश सरकारों की उपलब्धियों के हमने इस दौरान अब हिमाचल प्रदेश का जो विकास किया है, जैसे मंडी लोकसभा क्षेत्र में 6,570 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए, अर्की विधानसभा क्षेत्र में 143 करोड़ रुपए के विकास के काम किए, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 92 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए, जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में 245 करोड़ रुपए के विकास काम किए हैं। इस आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। हम वोट मांग रहे हैं कि हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ जो है वो मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 11,37,000 के लगभग लोगों को लाभ मिला। उसी तरह अनेक विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारा अर्की का विधानसभा क्षेत्र है, 48,000 से भी ज़्यादा लोगों को लाभ मिला है।
इसी तरह से जुब्बल कोटखाई में भी हजारों लोगों को और फतेहपुर में भी हजारों लोगों को लाभ पहुंचा है और वो लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इन योजनाओं और विकास के कामों के आधार पर हम कहते हैं ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार में अखंड डूबी कांग्रेस, जिन्होंने कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार किया, अपनी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार किया, सरकारों पर रहकर अनेकों घोटाले किए, वो आज चुनाव की वेला में ऐसे निराधार आरोप लगाएं तो भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कोई आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा। कोई प्रमाण देकर आरोप लगाए, हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। जो कभी आरोप लगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जांच की, दोषियों पर कार्रवाई की है। इस घोटाले में भी जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, हमारा पूरा विश्वास है कि पूरी पारदर्शिता से जो है वो टेंडर किए गए हैं, जिसका लो रेट है उनको काम दिया गया है। फिर भी कांग्रेस के लोग अगर तथ्य देंगे, सरकार जांच करेगी, दोषियों पर कार्रवाई करेगी।